हेलो एवरीवन, न्यूज 18 के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारत मंडपम में, जहां पर राइजिंग भारत न्यूज 18 का चल रहा है। तमाम पॉलिसी मेकर्स, तमाम सेलिब्रिटीज का, तमाम वीवीआईपीज का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद है राजस्थान के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले, और हर घर में पहचाना जाता है उनको, और उनका चेहरा देखते ही लोगों की हंसी की फुहारें छूट जाती हैं। तो हमारे साथ है मुरारी लाल पारिक। वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। तो मुरारी जी, ये बताइए कि आप राइजिंग भारत में आज आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज आखिर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गया और मुझे भी मौका मिल गया न्यूज 18 में आने का और आपसे रूबरू होने का, आपसे बातचीत करने का और दर्शकों के साथ जुड़ने का। जी, आपके फॉलोअर्स हैं 23 लाख फेसबुक पे, यूट्यूब पे 23 लाख फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने वीडियोस बनाना शुरू किया? देखिए, एक टेस्ट होता है कि आप जिंदगी में क्या करने वाले हैं। आपकी जो हॉबी है, आपको जो अच्छा लगता है, अगर उसी में आपको काम मिल जाए तो उसका कहना है क्या। और इसी काम को तलाश करने के लिए मैंने अपने जीवन के 40 साल निकाल दिए। जॉब करता रहा जगह जगह। एक मौका मिला जब मैं कॉमेडी बनाया और मेरी कॉमेडी यूट्यूब पर डाली। यूट्यूब पर डालते जैसे धमाका हुआ। जब मेरे को पता चला कि यहाँ से पैसा भी आता है यूट्यूब से, तब मैंने सोचा कि यहीं से पैसा कमाना है। और वहां पर मैंने 2016 से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। कॉमेडी वीडियो बनाता था पहले। कोई गांव में आर्टिस्ट थे नहीं, तो मैं अपने 3-4 किरदार बना के, मैं ही जवाई, मैं ही सासू, मैं ही बहू, इस तरह के वीडियो मैंने बनाए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत सारा। और उसके बाद चलते चलते आज राजस्थान में ये आप जो 2.3 मिलियन सब्सक्राइब बोल रहे हैं, तो इनमें जो व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं, वो 0.25% जो सब्सक्राइब रहे हुए हैं। बाकी 75% अदर्स हैं। तो फॉलोअर्स राजस्थान के तो हर घर में हर बच्चा मेरी कॉमेडी देखता है, सराहता है, सबके आशीर्वाद मिलता है, सबका प्यार मिलता है। जी, क्या स्क्रिप्टिंग भी खुद ही करते हैं? जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट खुद करता हूँ और लिखते कुछ नहीं है वैसे। हाँ। जहाँ कुछ देखा दिमाग में आ गया कि इस टाइप का बनाना, थीम रेडी करते हैं, उसके बाद ऑन द स्पॉट फिर। तो रैंडमली सब कुछ होता है? जी जी। ये तो बहुत ही क्रिएटिव बात हो गई। जी। तो ये जो साथ में आपके को एक्टर्स होते हैं, या आपके आसपास लोग होते हैं, या आप ऑडिशन लेते हैं, कैसे करते हैं फिर सिलेक्शन? ऑडिशन वगैरह तो नहीं लेता, लेकिन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर बंदा जिंदा है और बोल सकता है, जिंदा है तो बुला तो मैं लूंगा। अच्छा। मेरा शुरुआत में जो वीडियो आया था गांव बाढ़ सिंह, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। यूं समझ लिए कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही वीडियो था, गांव बाढ़ सिंह। आप देखिएगा जरूर, वो हिंदी में भी बनाया हुआ मेरा। जिस मुरारी की कॉकटेल के नाम से आपके सारे मुरारी की कॉकटेल के नाम से है मेरा, और महेश मुरारी की मस्ती के नाम से है, जिसपे 14 लाख फॉलोवर हैं, जिसपे 23 लाख हैं। मेरे दिमाग में आया कि इस तरह का वीडियो यार, इसमें ऐसा किरदार चाहिए। तो वैसा किरदार हमारे गांव में एक लड़का है, दुबला पतला सा। मैंने उसको देख के ये आइडिया लगाया कि इस बंदे पे फिल्म आना चाहिए। लेकिन वो बंदा इतना शर्मिला कि उसने अपनी शादी में भी फोटो ढंग से नहीं खिंचवाई थी। अच्छा, उससे आपने एक्टिंग करा ली? उससे मैंने एक्टिंग कराई। आज वो बहुत अच्छा एक्टर है। तो आप डायरेक्टर भी हैं खुद ही, स्क्रिप्ट राइटर भी खुद ही हैं? ये सब देन है धक्के खाने की। बंबई में 2015 से 2016-17 तक 2 साल तक मैंने धक्के खाए थे। उसमें मेरी हालत इतनी नाजुक, इतनी खराब हो गई थी कि लोकल ट्रेन में आना जाना, मेंटली टॉर्चर हो गया और फिजिकली हो गया और फाइनेंशियली हो गया। सभी तरफ से घर वाले बोलते हैं काम लग जाओ मुरारी, काम लग जाओ। पर मेरा तो जुनून यही था कि 40 साल निकल गए, एक बार जाके जरूर देखना चाहिए बॉम्बे। वो कहते हैं ना, आदमी जब मरने वाला होता है ना, तो उसको ये लगता है कि जिंदगी में अगर मैं ये काम करके देखता तो हो सकता है सक्सेस हो जाता। तो मेरे कहीं ना कहीं थॉट ये थी कि अगर एक बार बंबई जाके देखें, नहीं तो मैं मरूंगा। तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि एक बार यदि बंबई जाता तो हो सकता है मैं सक्सेस हो जाता। तो इसी चीज को लेके मैं गया था। तो वहां से आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अपने राजस्थानी में बनाएंगे और गोगा सर को ही बॉलीवुड बनाएंगे, अपने गांव को। राजस्थान में चूरू जिला है, चूरू जिले में गोगासर गांव है। कपिल शर्मा का एक शो भी है, उसमें मैंने बोला है
कि नमस्कार सर, मेरा नाम मुरारीलाल पारिक है, मैं राजस्थान के चूरू जिले के गोगासर गांव के उत्तरादेवास के भिखाराम बाड़े के पास से आया हूँ सर। उन्होंने जब पूछा तो गांव में मैंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि न्यूज चैनल चल के गांव आया जी। और 1 घंटे तक लाइव गया। आपने देखा हुआ मस्त मुरारी सब पर भारी, इस नाम से आपके न्यूज 18 में चला हम था। लोगों ने ही करा था। हाँ। 1 घंटे तक वो तो इतना प्रोग्राम चला। प्यार जब आपको मिलता है तो कैसा महसूस होता है? जो कि आप बता रहे हैं, आप धक्के खाए और मुंबई जाके फिर मैंने माइंड मेकअप किया कि अब मुझे यही करना है। बिल्कुल, मतलब अभी ऐसा लगता है कि मेरी जो तपस्या थी, ये जो 40 साल तक जो मेरा इंतजार था जी। वो बहुत अच्छी तरह से फलीभूत हुआ है। मतलब बहुत ऐसा लगता है कि भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, अभी पब्लिक का भरपूर प्यार मिल रहा है। और देखिए, तो ये जब से आपने अपनी वीडियोस डालना शुरू किए हैं, क्रिएट करना शुरू किए हैं, इससे इतना हो जाता है कि अपना परिवार आप चला लेते हैं? इससे पब्लिक की दुआ से और आप सबकी कृपा से इतना कुछ हुआ है कि मेरा गांव में जो मकान था, सबसे गरीब हालत में हम आते थे। अच्छा। जो और भी जो शेड्यूल कास्ट होती है, जो और नीचे कास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जितने भी गरीब हैं उन सबसे गरीब हम थे। घर गिरने वाला होता था, बरसात आती थी, ऐसा लगता कि घर गिरेगा। तो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। अभी गाड़ी घोड़ा मकान सब कुछ अच्छी तरह से, नेम फेम पैसा सब दिया है। सब कुछ। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो और भी हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप में लगन है, आप ये चाहते हो कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ो, तो भैया इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप में वो आग है तो उस आग को बुझने मत देना। चाहे आप कुछ भी करते रहो, अदर काम भी करो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं माइंड में रखो। जब भी मौका मिलेगा आप एक दिन अवश्य सक्सेस होगे। मुरारी जी, आपसे फेमस आपका डायलॉग भी हम बुलवाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने घर के बारे में बताइए। घर में कौन कौन है, परिवार में कौन कौन है? परिवार में माँ पिताजी के अलावा 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। सबकी शादी हो चुकी, मेरी भी हो चुकी। मेरे 2 बच्चे हैं और भाई के 5 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, 1 लड़का। तो उनको भी एक्टिंग का शौक है घर में किसी को? नहीं, या आप ही निकले हैं? मैं और मेरा बड़ा भाई। अच्छा। बड़ा भाई जो साथ में सरपंच का रोल करता है। दरअसल में सपना तो एक्टर बनने का उसका ही था। तो कहते हैं जो बड़ा भाई करता है ना, छोटा भाई उसको फॉलो करता है, वही मेरे साथ हुआ। जब मेरे को पता चला कि भैया की इच्छा है कि एक्टर बनूं, ये बात है सन 1983 की, तब से आप स्ट्रगल? तब से मैं सोचता था कि भैया चाहता है तो मैं भी यही बनूंगा। तो सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका मिला आपको? खुद का, इसके अलावा किसी का नहीं। मतलब खुद को ही मोटिवेट करते खुद रहे? को ही मोटिवेट किया। और मतलब चारों तरफ से प्रेशर देने के बाद भी, मना करने के बाद भी मैं लगातार करता रहा। गांव में तो लोग यहाँ तक बोलने लगे थे, जब कोई वीडियो बनाता हूँ, बोले इसका क्यों दिमाग खराब हो गया, घर की हालत ये है, कहीं कमाई क्यों नहीं करता है, इसकी कमाने की इच्छा नहीं है। फिर भी मैं उठा। तब अभी वही लोग बोलते हैं यार कमाल ही कर दिया। कोई आपका जो आपके दिल के करीब हो डायलॉग, वो बोलिए। डायलॉग तो अब ज्यादा करके लोग, जो मेरा एक लेडीज रोल करता हूं मैं, तो वो राजस्थानी में ही आता है। बिल्कुल। तो एक मेरा फेमस डायलॉग है, दादी का नाक जो है ना, ये नाक असल में मेरा बड़ा है नाक। तो आदमी का सबसे बड़ा संयम तो वही माना था कि अपनी नाक को एक्सेप्ट कर लेना। जो आदमी वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मेरा नाक जो है बहुत बड़ा। दादी बनती है, दादी को सब लोग पूछते हैं, मतलब दादी, मतलब ये सटायर था, नाक को एक्सेप्ट कर लिया, यानी ईगो अपनी सेटिस्फाई कर ली। बस। अच्छा। सबसे बड़ा वही है। तो दादी को कोई पांव छूता, दादी बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़े अच्छे बच्चे हो, बड़े संस्कार वाले हो, तुम्हारे तो पिताजी बड़े अच्छे हैं, तुम्हारी तो माताजी बड़ी अच्छी है, तुम्हारी बहनों को भी जानता हूँ, बड़ी अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। तो बीच में पूछा, दादी आपका नाक ऐसे इतना बड़ा क्यों है? तब दादी को गुस्सा होता है, ए मर जान जोगड़ा के मेरा नाक ने पूछे हैं। मतलब वो हिंदी में बता दूं, मारवाड़ी में बता रहा हूँ आपको। ए क्या मेरे नाक के बारे में पूछ रहे हो? तेरी माँ को जानती हूँ, घर में बर्तन मांजती थी, लोगों के जूठे कपड़े बर्तन धोती थी। तेरे बाप को भी जानती हूँ अच्छी तरह से, बेवड़ा था, दारू पी के पड़ा था, मेरे को क्या सिखा रहा है? बोले दादी मैं तो आपके नाक के बारे में पूछ, मेरे को क्या नाक के बारे में पूछ रहा है? तू अपनी नाक के बारे में सोच। ये नाक के बारे में पूछने से वो चिढ़ती है, उससे पहले बहुत अच्छी उसकी बड़ाई करती है। ये मेरा जो वीडियो था काफी अच्छा चला था। और मेरे को देखते ही जो लोग डायलॉग मारते हैं राजस्थान में, सीधा यही कहते हैं, इयांगे
वो दादी बोलती है ऐसे क्या, हम मारवाड़ी हिंदी में बोलते हैं ऐसे क्या, राजस्थानी बोले इयांगे, तो ये डायलॉग ग्रेट। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो बहुत है। अभी मैं राजस्थानी कार्टून लाने की भी सोच रहा हूँ, और लाया भी एक दो राजस्थानी एनिमेशन कार्टून 2D में बनाए थे अभी, बच्चों के लिए भी, मतलब बच्चों कुछ के लिए, सोच रहे हैं आप? बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। राजस्थानी में जैसे मेरी आवाज, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी थोड़ा बहुत था पहले, तो वही आवाजें दे दे के राजस्थानी में मैं अपनी भाषा के प्रति थोड़ा वो रुझान रखता हूँ कि तो मेरी वो भाषा जो को आप उठा कार्टून लेकर आ रहे हैं वो भी राजस्थानी भाषा में ही होगा? राजस्थानी भाषा में ही होगा, और हिंदी में भी मैंने बहुत सारे बनाए हैं। कब एक्सपेक्ट करें, कब उम्मीद करें वो आने वाला है? वो अभी लगभग 6 महीने और लगेंगे उसको। तो मुरारी जी के फैंस के लिए गुड न्यूज निकल आई, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे इस प्रोजेक्ट पर आप काम करें और जल्दी से कार्टून भी लेकर आए। तो ये थे मुरारी जी, जिनको कॉमेडी किंग कहा जाता है, और अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मुरारी जी को भी मिल चुका है। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।